नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से अपनी क्लास में स्वागत है। चलिए आज की क्लास में हम लोग एसे के बारे में बात करेंगे। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि एसे जो आपके 12th बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, यानी 200 से 250 शब्दों के बीच में लिखने के लिए कहता है। और ये जो इसका मार्क्स जो रहता है वो 8 नंबर यानी 8 मार्क्स का रहता है। और सेक्शन बी का सबसे पहला क्वेश्चन ऐसे ही रहता है। तो हम लोगों ने कल विचार किया था कि वो मतलब इतना ऐसे तो हम लोग से याद होगा नहीं, और इतना ऐसे हम लोग याद कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा यार ऐसे हो जाता है। तो इस सारे ऐसे को हम लोगों ने मिनिमाइज किया था, कम किया था, ठीक ना। वो 5 टॉपिक में हम लोग को मतलब बंटवारा कर दिया था कि 5 टॉपिक से बिहार बोर्ड एग्जाम में ऐसे पूछता है। और वो 5 टॉपिक में सबसे पहला टॉपिक था सोशल प्रॉब्लम्स। और सोशल प्रॉब्लम्स जैसा कि आप देख रहे होंगे बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो कहने का मतलब सोशल प्रॉब्लम्स से जितने भी ऐसे बिलोंग करेंगे वो सारा ऐसे को इसी अंदाज में इसी बेस्ड लिख देना है और 8 नंबर यूं ले लेना है। तो मेरे भाई आज की क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज आज हम लोग जो हैं सोशल प्रॉब्लम से बेस्ड, सोशल प्रॉब्लम के बेस्ड पे जितने भी ऐसे होंगे सभी को इसी फॉर्मेट में लिख देना है और सिर्फ टॉपिक नाम चेंज करना है और इसी फॉर्मेट में लिख देना है। 8 नंबर हम लोग को आसानी से मिल जाएगा, मतलब 1 नंबर भी नहीं कटेगा मेरे भाई, 1 नंबर भी नहीं कटेगा। सो बी अलर्ट एंड बी कॉशियस। तो चलिए हम लोग देखते हैं भाई। हम लोगों ने 5 टॉपिक का नाम बताए थे, पिछली वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे 5 टॉपिक के नाम पे। और वो 5 टॉपिक में आज सबसे पहला टॉपिक है सोशल प्रॉब्लम्स। इस सोशल प्रॉब्लम्स के अंदर जितने भी टॉपिक आएंगे, जितने भी टॉपिक पे ऐसे कहेगा लिखने के लिए, उन सारे ऐसे राइटिंग को हम लोग इसी अंदाज में लिखेंगे और आराम से हम लोग को 8 नंबर मिल जाएगा। तो सोशल प्रॉब्लम्स में अब देखिए कि कौन कौन सा ऐसा टॉपिक है जो सोशल प्रॉब्लम्स में आता है। तो सबसे पहला देखिए, डॉरी सिस्टम, दहेज प्रथा, करप्शन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉल्यूशन। ये सारे ऐसे टॉपिक हैं जो सोशल प्रॉब्लम से बिलोंग करता है। अब एक आपके लिए काम हम देते हैं कि कुछ ऐसे सोशल प्रॉब्लम्स मतलब कुछ ऐसे टॉपिक का नाम हमें बताइए, कमेंट बॉक्स में आपको लिख के पिन कर देना, छोड़ देना है, और वो टॉपिक होना चाहिए सोशल प्रॉब्लम से। बिल्कुल हम लिख दिए 1 2 3 4 5। इसके अलावा और क्या क्या होती है आप लोग अपना राय जरूर कमेंट बॉक्स में दें कि कौन कौन ऐसा टॉपिक है जो सोशल प्रॉब्लम से बिलोंग करता है। और जितने भी ऐसे टॉपिक हैं जो सोशल प्रॉब्लम से बिलोंग करता है सभी को इसी अंदाज में लिख देना है, चाहे वो डॉरी सिस्टम हो, चाहे वो पॉल्यूशन हो, चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो, या फिर चाहे पॉवर्टी हो, जो भी कुछ हो, ठीक ना। अगर वो सोशल प्रॉब्लम से बिलोंग करता है, सोशल प्रॉब्लम के टॉपिक से बिलोंग करता है, तो हमको इसी अंदाज में लिखना है और इसी वे में लिखना है और हमें आराम से 8 नंबर मिल जाएगा विदाउट कहे सुने। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से समझते हैं, अच्छे से माइंड में रखते हैं, ताकि अगर कल को बिहार बोर्ड एग्जाम में 2026 में जितने भी स्टूडेंट्स शामिल होने जा रहे हैं उनके लिए ये द बेस्ट क्लास होगा। और एग्जाम में आता है तो फिर हमसे ये क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, ये अपने आप से वादा करना और हमें सीखना है। तो सबसे पहला है कि ऐसे राइटिंग, थोड़ा हेडिंग का हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सोशल प्रॉब्लम्स से बेस्ड जितने भी हैं, तो सोशल प्रॉब्लम में आपका आ रहा है डॉरी सिस्टम, करप्शन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉल्यूशन। ये 12th बिहार बोर्ड फॉर 2026 के लिए है। और जितने भी विद्यार्थी शामिल हो रहे हैं 2026 में, तो प्लीज मस्ट वॉच कीजिए, जरूर देखिए और 8 नंबर आसानी से ज्ञान कीजिए। तो सबसे पहला देखिए ऐसे का, हम लोग क्या करते हैं कि ऑल इन ऑल मतलब जिसको हम लोग कहते हैं ना कि हर मर्ज का दवा पैनेशिया, दैट इज कॉल्ड पैनेशिया, वही है पैनेशिया।
कोई भी ऐसे आए सोशल प्रॉब्लम से रिलेटेड, आप इसको लिख दीजिए आराम से, आप 8 नंबर ले लीजिए। तो सबसे पहला है क्या लिखने का क्राइटेरिया, मेरा ऐसे लिखने का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे, बिल्कुल सबसे पहले हम लोग को इंट्रोडक्शन देना। इंट्रोडक्शन में चलिए हम लोग अब इसको गो थ्रू करते हैं। कहता है द प्रॉब्लम ऑफ, मान लीजिए सपोज हमको लिखना है डोरी सिस्टम पे, बिल्कुल डोरी सिस्टम पे लिखना है, तो द प्रॉब्लम ऑफ टॉपिक नाम की जगह डोरी सिस्टम, बिल्कुल द प्रॉब्लम ऑफ डोरी सिस्टम, या द प्रॉब्लम ऑफ करप्शन, या द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी, या फिर द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, या फिर द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन। आराम से पुट कर देना। तो लिखेंगे मान लीजिए डोरी सिस्टम, द प्रॉब्लम ऑफ डोरी सिस्टम इज अ बिग इशू इन आवर कंट्री, हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या है, यानी दहेज प्रथा हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या है। इट इज फाउंड इन बोथ विलेजेस एंड सिटीज, यह गांव और शहरों में पाया जाता है। जहां तक प्राय देखने को मिलता है कि ये गांव और शहरों में मूलतः देखने को मिलता है। इट अफेक्ट्स मेनी पीपुल, यह कई लोगों को प्रभावित करता है। अफेक्ट मतलब होता है प्रभावित करना। इट अफेक्ट्स मेनी पीपुल, यह कई लोगों को प्रभावित करता है। फिर कहता है दिस प्रॉब्लम इज स्टॉपिंग आवर कंट्रीज ग्रोथ, यह प्रॉब्लम जो है हमारे कंट्री यानी हमारे देश के विकास को क्या करता है, रोकता है। बिल्कुल अगला देखिए, इट क्रिएट्स फियर एंड पेन इन सोसाइटी, यह समाज में डर और भय पैदा करता है, भय और दर्द पैदा करता है समाज में। ये प्रॉब्लम जो है जिस भी टॉपिक का नाम, अगर मान लीजिए डोरी सिस्टम लिख रहे हैं तो डोरी सिस्टम दे देंगे, करप्शन तो करप्शन दे देंगे, पॉवर्टी तो पॉवर्टी दे देंगे, या फिर पॉल्यूशन तो पॉल्यूशन दे देंगे। जॉन भी टॉपिक आप दीजिएगा उस टॉपिक को यहाँ दे दीजिए, जो वैसा टॉपिक जो सोशल प्रॉब्लम से बिलोंग कर रहा है, बाकी इसी अंदाज में हम लोग को लिख लेना है। कहता है इट क्रिएट्स फियर एंड पेन इन सोसाइटी, बिल्कुल यह जो है पैदा करता है दर्द और भय हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में। फिर कहता है इट इज नॉट ओनली अ पर्सनल प्रॉब्लम, यह केवल पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, बट अ प्रॉब्लम ऑफ द होल नेशन, ये पूरे राष्ट्र का प्रॉब्लम है, ये पूरे राष्ट्र की समस्या है। ये केवल पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, व्यक्तिगत समस्या नहीं है, ये पूरे राष्ट्र की समस्या है। बिल्कुल इतना हो गया, आप इंट्रोडक्शन इतना दे दिए। अब आइए कॉजेज ऑफ टॉपिक नाम यहां दे देंगे, जिन भी टॉपिक पे लिख रहे हैं। मान लीजिए हम लिख रहे हैं डोरी सिस्टम पे, यहां दे देंगे कॉजेज ऑफ डोरी सिस्टम। डोरी सिस्टम का कारण, डोरी सिस्टम का कारण, दहेज प्रथा का क्या कारण है उसके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, चाहे वो पॉल्यूशन हो, चाहे वो पॉवर्टी हो, कुछ भी यहाँ पे टॉपिक का नाम आप दे दीजिए। फिर देखिए यहाँ कहता है देयर आर मेनी रीजंस फॉर टॉपिक नाम, जिस भी टॉपिक पे आप लिख रहे होते हैं उस टॉपिक का यहाँ नाम दे दीजिए। मान लीजिए हम लोग डोरी सिस्टम पे लिख रहे हैं तो डोरी सिस्टम यहाँ दे देंगे, टॉपिक नेम की जगह डोरी सिस्टम दे देंगे। बिल्कुल कहता है देयर आर मेनी रीजंस फॉर डोरी सिस्टम, डोरी सिस्टम के कई रीजन है, कई कारण है। द मेन रीजंस आर लैक ऑफ एजुकेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड रोंग कस्टम्स। कहता है इसका मुख्य जो कारण है डोरी सिस्टम का, लैक ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की कमी है, गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है एंड रोंग कस्टम्स, और गलत अवधारणाएं हैं, गलत रीति रिवाज है। सम पीपुल सपोर्ट दिस प्रॉब्लम। अब एक मन में समस्या चल रहा होगा सर कि मान लीजिए अभी आपने हमें डोरी सिस्टम पे लिखा रहा है तो चलिए टॉपिक नाम डोरी सिस्टम दे दिए। मान लीजिए यही चीज अनएम्प्लॉयमेंट पे लिखते हैं तो हम यहाँ देते हैं देयर आर मेनी रीजंस फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, द मेन रीजंस आर लैक ऑफ एजुकेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट। फिर यहाँ हम हटा देते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट पे लिखा है तो फिर इसकी लिखने की कोई जरूरत है ही नहीं, और ई पूरा लाइन हट जाता है यहाँ से। बिल्कुल थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाना है। द मेन रीजंस आर लैक ऑफ एजुकेशन, अभी चूंकि हम डोरी सिस्टम पे लिख रहे हैं तो चलिए ठीक है। द मेन रीजंस आर लैक ऑफ एजुकेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड रोंग कस्टम्स। फिर कहता है सम पीपुल सपोर्ट दिस प्रॉब्लम ड्यू टू बैड थिंकिंग, कुछ ऐसे लोग हैं जो इस प्रॉब्लम को सपोर्ट करते हैं ड्यू टू बैड थिंकिंग, उनकी गलत अवधारणा के कारण, गलत मानसिक अवधारणा के कारण कुछ लोग इस प्रॉब्लम को सपोर्ट करते हैं। फिर कहता है गवर्नमेंट रूल्स आर नॉट फॉलोड प्रॉपरली, सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों को लोगों के द्वारा फॉलो नहीं किया जाता है सही तरीके से। फिर कहता है पीपुल आर नॉट अवेयर ऑफ द बैड इफेक्ट्स ऑफ दिस प्रॉब्लम, कहता है पीपुल आर नॉट अवेयर, लोग अवेयर नहीं है,
मतलब लोग अवेयर नहीं है, लोग जागरूक नहीं है ऑफ द बैड इफेक्ट्स, इस बुरे प्रभाव के कारण, इस समस्या के बुरे प्रभाव से लोग अवेयर नहीं है। इस वजह इन सभी कारणों से आप काउजेज ऑफ टॉपिक नेम जो भी डोरी सिस्टम, अगर मान लीजिए हम लोग लिख रहे हैं तो डोरी सिस्टम दे दिए, तो जो भी आप लिखिएगा, जिस भी टॉपिक पे लिखिएगा तो वो इनका क्या हो गया, काउजेज हो गया। अब बात करते हैं इफेक्ट्स या इंपॉर्टेंस, प्रभाव या महत्वपूर्ण। तो ये आपका हेडिंग बन जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दिस प्रॉब्लम क्रिएट्स मेनी अदर प्रॉब्लम्स। कहता है ये जो प्रॉब्लम है कई समस्याओं, ये जो समस्या है कई समस्याओं को जन्म देती है, क्रिएट करती है। इट इंक्रीजेस क्राइम, स्ट्रेस एंड इनजस्टिस। यह जो है क्राइम का बढ़ावा देती है, स्ट्रेस तनाव का बढ़ावा देती है, और इनजस्टिस जो कि और न्याय संगत नहीं होने का दावा, मतलब ज्यादा जन्म पैदा करती है या फिर ज्यादा जन्म देती है, राइट। तो इट इंक्रीजेस, मतलब ये जो है इन सभी कारणों से, मतलब ये जो ड्यू टू, मतलब आप कह सकते हैं ड्यू टू डोरी सिस्टम या ड्यू टू अदर टॉपिक, जिस भी टॉपिक पे आप लिख रहे हैं, तो दिस प्रॉब्लम क्रिएट्स मेनी अदर प्रॉब्लम्स। यह जो समस्या है कई समस्याओं को जन्म देती है। वो इट इंक्रीजेस क्राइम, यह इंक्रीज करती है, बढ़ावा देती है क्राइम का, मतलब क्राइम का। उसके बाद स्ट्रेस को, इनजस्टिस जो कि न्याय संगत ना हो उनको बढ़ावा देती है। फिर कहता है पुअर पीपुल सफर मोर, ज्यादा करके गरीब लोग ग्रसित होते हैं, ज्यादा करके गरीब लोग मतलब इससे ग्रसित होते हैं। इट स्टॉप्स पीस एंड हैप्पीनेस इन सोसाइटी, सोसाइटी में इसके कारण शांति भंग हो जाती है, हैप्पीनेस खुशियां चली जाती है, ये हो गया। फिर कहता है इट ऑल्सो अफेक्ट्स आवर कंट्रीज इमेज इन द वर्ल्ड। यह समस्या जो है हमारे देश के छवि को दुनिया के सामने खराब पेश करती है। फिर कहता है वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट विदाउट सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, हमें यह अवश्य जानना चाहिए कि विदाउट सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व किए बगैर रियल डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल, वास्तविक विकास संभव नहीं है, बिल्कुल। अब देखिए, अब अगला लास्ट में जब आप लिखना शुरू कर दीजिएगा तो आप लिख सकते हैं कंक्लूजन या फिर सॉल्यूशन। अंत में कंक्लूजन या फिर सॉल्यूशन, किसी भी ऐसे के लास्ट में कंक्लूजन या फिर सॉल्यूशन, जिसको हम लोग कहते हैं निष्कर्ष या सॉल्यूशन। अगला देखिए, कहता है टू सॉल्व, टॉपिक ना जिस भी टॉपिक पे लिख रहे हैं, अभी हम लोग लिख रहे हैं डोरी सिस्टम पे, तो लिख देंगे टू सॉल्व डोरी सिस्टम वी नीड स्ट्रॉन्ग रूल्स एंड पब्लिक हेल्प। हमें अवश्य जरूरत पड़ेगी स्ट्रॉन्ग रूल्स की, सख्त नियम की, और पब्लिक सपोर्ट की, पब्लिक सहायता की, लोगों की सहायता की अवश्य जरूरत पड़ेगी। फिर कहता था गवर्नमेंट शुड एक्ट स्ट्रिक्टली, सरकार को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, सरकार को स्ट्रिक्ट होना चाहिए किसी भी रूल को फॉलो करवाने के लिए। पीपुल मस्ट चेंज देयर थिंकिंग, लोगों को अवश्य अपनी मन की मनसा को चेंज करना पड़ेगा। स्टूडेंट एंड टीचर्स शुड स्प्रेड अवेयरनेस, विद्यार्थियों और शिक्षकों को स्प्रेड, जागरूकता फैलानी होगी। फिर कहता है इफ वी ऑल वर्क टुगेदर, यदि हम लोग सब मिल के एक साथ काम करते हैं, वी कैन रिमूव, हम लोग रिमूव कर सकते हैं टॉपिक नेम, जिस भी टॉपिक पे आप लिख रहे हो, ठीक, टॉपिक नेम, एंड बिल्ड अ बेटर इंडिया, और एक बहुत बड़े इंडिया का हम लोग निर्माण, नींव खड़ा कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। चाहे आप डोरी सिस्टम पे लिखिए, चाहे आप करप्शन पे लिखिए, चाहे आप पॉवर्टी पे लिखिए, या फिर पॉल्यूशन, या फिर वाटर पॉल्यूशन, या फिर एयर पॉल्यूशन, या फिर सॉइल प्रॉब्लम, कुछ भी चीज जो सोशल प्रॉब्लम से बिलोंग करता है, या टेररिज्म, कुछ भी चीज, तो आराम से आप इतना बात को लिखिए, बस ये चेंज करना है टॉपिक नेम, ये चेंज करना है टॉपिक नेम, और यहाँ चेंज करना है टॉपिक नेम, और यहाँ चेंज करना है टॉपिक नेम। बाकी सारा चीज सेम टू सेम आप लिख दीजिए, गारंटी आपको 8 नंबर कोई नहीं काटेगा। तो आज की क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक, बिकॉज ऑफ एसे राइटिंग के पर्पज से, ठीक, एसे राइटिंग के पर्पज से ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। मेरे भाई, मेरे दोस्त, प्लीज अपने दोस्तों को भी साथ शेयर कीजिए, ताकि आपका साथ मेरा विकास और मेरा साथ आपका विकास, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्मार्ट, गुड नाइट, थैंक यू, सी यू।